नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर विवाद भी अब सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष को एक समिति द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पार्टी के उम्मीदवार अपनी चुनावी हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आगामी दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है। कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उनके अभियानों का समर्थन नहीं किया या उनके पक्ष में अपना वोट ट्रांसफर नहीं होने दिया। ये कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की ओर से आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार और उदित राज के लिए प्रचार करने भी गए थे। वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटर्स से अपील करते थे कि इस बार चुनाव चिन्ह झाड़ू नहीं मिलेगा, हाथ मिलेगा। बावजूद इसके कांग्रेस उम्मीदवारों को लगता है कि आम आदमी पार्टी का वोट उन्हें नहीं मिला। इन उम्मीदवारों ने समिति को बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी का समर्थन उनकी जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आपने फरवरी में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और प्रचार शुरू कर दिया था। हमने मार्च तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमारे लिए प्रचार करने को कहा। इसके बावजूद उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि उनकी राय थी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत 10 महीने के बाद किसी भी समय दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांगने से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। शायद यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर कांग्रेस के पक्ष में मेहनत नहीं किया। सिर्फ आप ही नहीं, कांग्रेस के भीतर भी कुछ स्थानीय नेता अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ थे। उन्होंने मेरी छवि खराब कर दी, जिसके कारण मुझे एक सीट गंवानी पड़ी जिसे जीतने का मेरे पास मौका था। सुनिए उदित राज ने क्या कुछ कहा। देखिए, बहुत ऑनेस्ट मैं इसके पर समीक्षा अपने तरफ से देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट फरवरी में घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उस समय के जो अध्यक्ष थे वो हिला हवाई करते रहे और जाके 14 अप्रैल के आसपास हुआ। तब तक आम आदमी पार्टी अपने काउंसिलर, अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था। वो अपने क्षेत्र में थे नहीं। कार्यकर्ता सपोर्ट कांग्रेस को कर रहा था, लेकिन लास्ट में एमएलएज ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का। उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसकी दावा बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि आंतरिक रूप से लगातार 2 महीने से मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से उत्तर पश्चिम में कुछ लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लिख करके दे दिया है। ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी अपने ही लोगों ने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया। बीजेपी ने नहीं चलाया और कहा मैं बाहरी हूँ। मैं बार बार कहता ही रह गया कि उनके खिलाफ एक्शन लो, तो नहीं लिया गया। एक दूसरी बात है यह है कि अब चुनाव बीतने के बाद उन्हीं के हाथ में फिर से संगठन की कमान आ गई, तो जो चुनाव हराए वही संगठन को बाद में चलाए। तो यहाँ पर दिल्ली में कई कांग्रेस हैं, लोकल की डिफरेंट कांग्रेस है, राहुल जी और खड़गे जी की अलग कांग्रेस है। राहुल जी की पूरा सेक्रीफाइस, खड़गे जी का पूरी लीडरशिप, पूरा पार्टी के जो वरिष्ठ लोग या हमारे ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनके प्रयास के को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ऐसे के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अभी से नहीं, 2014 में भी किया, 19 में किया। उनका काम है कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसका विरोध करेंगे।
और बीजेपी से विरोध नहीं हुआ। अब वही लोग जिले की मीटिंग बुला रहे हैं, 8 साल 10 साल 15 साल से जिला अध्यक्ष हैं, उनको क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जिन्होंने कांग्रेस को हराया वही प्रमोट हो रहे हैं। सर क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नाम ले लेंगे तो वो तो मैं नाम नहीं ले सकता। देखिए, पार्टी के एक अनुशासन है, अनुशासन के अंदर ही मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे दुख है, तकलीफ है कि मुझे हराया। 5 साल तक मैंने पूरा न्यौछावर कर दिया अपने क्षेत्र को बनाने में, कहीं से भी नहीं लग रहा था मैं हारूंगा। चारों सट्टा बाजार में मुझे जीत दिखाया जा रहा था, बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने मुझे जीता दिखाया जा रहा था, आईबी ने भी कहा, हमारे लोगों ने सब अटैच किया। और जो बस्ता लगाने की बात थी उस दिन तो बस्ता दिखाई नहीं पड़े, एजेंट से जैसे कि कोई मतलब नहीं, फर्जी वोट को कोई रोकना नहीं। तो एक या ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो जो 10 साल से 12 साल से पार्टी की स्थिति है आगे भी रहेगी। 2020 में 4.25% पर हम थे विधानसभा के चुनाव में। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे नेता जो महान कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि समिति की रिपोर्ट कांग्रेस खेमे में एक गहरे मुद्दे का भी संकेत देती है। ये नोट किया गया है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन पर उम्मीदवारों की निर्भरता ने कांग्रेस कैडर को अलग कर दिया था। कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर नाराजगी थी कि आम आदमी पार्टी उनकी सफलता सुनिश्चित करेगी, जिससे अभियान के प्रयासों में उत्साह और भागीदारी के तौर पर उनकी कमी देखने को मिली। ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस असंतोष ने चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर काफ़ी प्रभाव डाला। आम आदमी पार्टी के समर्थन पर अत्यधिक निर्भरता न केवल वांछित परिणाम देने में विफल रही, बल्कि पार्टी के भीतर दरार भी पैदा हो गई, जिससे चुनाव में पार्टी की संभावनाएं बेहद कम या न के बराबर रही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।